अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज आपके साथ बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम चीज़ों से तैयार करने वाली मखनी वाइट कीमा कढ़ाई, जो कि सबको बहुत पसंद आएगी, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगी। और इसको बनाना बहुत आसान है और उतनी ही ये मज़ेदार है। तो यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर हम यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं चीज़ों की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा लिया है, ये तकरीबन हाफ़ के जी है। और इसके अलावा यहाँ पे लेमन जूस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पे हरा धनिया है 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये तकरीबन आप स्पाइस अपने हिसाब से भी देख लें। यहाँ मैंने छोटी ली हैं 4 और इसको पीस लिया हल्का सा। इसके अलावा यहाँ पे क्रीम है हाफ़ कप, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, सॉल्ट यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पे हमारे पास है भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, ये तकरीबन 1 टीस्पून होगा। और कसूरी मेथी हमारे पास है 1 टीस्पून। तकरीबन हर चीज़ जो है 1 टीस्पून के हिसाब से। इसके अलावा दही यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है। और इसके ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी और बहुत मिनटों में ये तैयार हो जाए। आप इसे कढ़ाई या पतीली में बनाएं, ये आपकी चॉइस है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें शामिल करा हाफ़ कप मैंने ऑयल, या थोड़ा आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने शामिल कर दिया चिकन का कीमा, और इसमें साथ ही लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे कि यहाँ पे जो इसका पानी निकलेगा चिकन का, वो इसको हम अच्छे से खुश्क करना है। थोड़ा सा हमने इसको पकाना है ताकि एक जो स्मेल होती है चिकन की वो हमारी ख़त्म हो जाए और चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको पका लेना है। इसका देखें कलर जो है वो चेंज हो गया है और यहाँ पे ये चिकन ने पानी भी छोड़ दिया। इसको हमने खुश्क करना है और इसको आपने कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पका लें। ये 15 मिनट में रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ देखें कि 5 मिनट के बाद यहाँ पे चिकन का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं दही शामिल कर रही हूँ। दही को आप अच्छे से बीट कर लें और ठंडा दही भी ना हो। ठीक यहाँ पे हमने ये शामिल कर दिया है, इसको आपने मिक्स करेंगे। और इसके अलावा इसमें आप शामिल करेंगे लेमन जूस, और इसको हमने फिर दोबारा थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। मीडियम फ्लेम रखी हुई है, ज़्यादा ना हाई है ना ज़्यादा लो, क्योंकि चिकन जो है फ़ौरन कुक हो जाती है। बस यहाँ पे हमें मसाला पकाना है। अब यहाँ पे हमने काली मिर्च शामिल कर दी, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको मिक्स करेंगे, साथ भी हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चिकन ज़्यादा ले रहे हैं तो आप नमक की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं, वरना 1 टीस्पून हाफ़ के जी के हिसाब से सही है। बस यहाँ पे आपने इसको मिक्स कर देना है। और इसके अलावा यहाँ पे जो हरी मिर्चें थी उसका पेस्ट था वो भी हम इसमें शामिल कर दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं तो आप हरी मिर्च की मिकदार और ज़्यादा कर सकते हैं, वरना ये इतनी हमारी सही है 1 टीस्पून के करीब। यहाँ पे हमने इसको मिक्स करा। दही जो है वो पानी छोड़ेगा, इसलिए हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। चिकन जो है वो दही के पानी में कुक हो जाएगी। बस अब आपने क्या करना है, इसको मीडियम फ्लेम कर दिया है, इसको कवर करिए 5 से 10 मिनट के लिए। इसको और मज़ीद पकाएं जब तक इसका तेल ऊपर ना आ जाए, लाइक दिस, इस तरह। अब यहाँ पे देखें ये अभी से कितने मज़े की लग रही है। और बस यहाँ पे जो है आपने थोड़ी सी चीज़ें, 2-3 चीज़ें रह गई हैं, अब इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पे आपने इसमें शामिल करना है कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी जो है वो आप इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे, तो आगे ये है कि इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्ती आएगी कसूरी मेथी की। बस आपने इसको इसमें शामिल करना है। मीडियम बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया ताकि ये जले नहीं, बिल्कुल ओवर कुक ना हो। साथ में इसमें मैंने शामिल कर दिया गरम मसाला, बिल्कुल लास्ट है, ये तैयार हो चुकी है तकरीबन। और इसके बाद आपने इसमें मिक्स कर दें इसको अच्छी तरीके से। और इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है क्रीम। यहाँ पे क्रीम जो आप शामिल कर देंगे, इसके बाद आपने थोड़ा सा आप इसको मिक्स करिए।
क्योंकि ये रेसिपी हमारी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। बस आपने लो फ्लेम पे रखना है और इसके बाद आखिर में आप इसमें हरा धनिया शामिल करें और हरी मिर्च अगर आपको ज़्यादा पसंद है गार्निशिंग के लिए तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बस डिश आउट करना है। बस यहाँ पे मैं जो हूँ 5 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे। क्रीम डालने के बाद आपने चूल्हे पे इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए लाजमी रखेंगे और फिर इसका कलर देखिएगा कितना खूबसूरत आएगा। और ये हमारी डिश जो है वो तैयार है बिना बहुत मेहनत किए और मज़ेदार सी। तो यहाँ पे मैं इसको डिश आउट करूँगी। उम्मीद है कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे पराठे के साथ खाएं, रोगनी नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं और सैलेड भी बनाएं साथ में, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत आसान है। अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आऊँगी। खुदा हाफिज़।